शायद तुम्हें मुझे जलाना नहीं चाहिए था माँ। मुझे बताना चाहिए था कि मेरे पास कुछ ऐसा अनमोल था जिसे मैं मोक्ष प्राप्त कर सकती थी। मेरे पास वो दिल था जो धड़क रहा था, वो लिवर था जिसकी किसी बीमार की पत्नी को जरूरत थी ताकि उसका पति जिए, वो विधवा न बने। वो सुंदर आंखें थी जिसे दान करके कोई सुंदर दुनिया को देख सकता था। और उसके बाद मुझे दफना भी देते तो भी मैं पेड़ों पौधों का खाना बन जाती माँ। माँ, मुझे कुछ अच्छा करके मरना था। जब मेरा जन्म हुआ तो पापा ने कहा मार दो, लेकिन तुमने मुझे जीवन दान दिया। माँ, मैं 3 महीने की तुम्हारे पेट में थी तो क्या थी? ऐसा कहते हैं 2 महीनों में ही आंखें आकार लेती है, फिर कान आकार लेते हैं, उसके बाद हाथ पैर आकार लेते हैं और चौथे महीने में दिल। माँ, बहुत उल्टियां हुई ना तुम्हें? जब मेरा शरीर आकार ले रहा था बहुत तकलीफ हुई ना तुम्हें? तुमने बहुत बड़ा त्याग किया माँ। लेकिन जब मैंने जन्म लिया तो बचपन से जवानी तक तुमने मुझे शरीर के सारे अंगों के महत्व के बारे में अवगत क्यों नहीं करवाया माँ? और मुझे लगा मेरे पास कुछ नहीं है। सब कुछ तो था माँ, जिसे तुमने 9 महीने अपने पेट में बूंद बूंद तैयार किया था। मेरा शरीर ही तो मेरा सबसे मूल्यवान गहना था। मुझे लगा था कि मेरी अहमियत नहीं है, पर बनाने वाले ने मुझे सभी अवयव ठीक ठाक देकर नायाब बनाया था। अगर यह एहसास मुझे होता तो मैं दुनिया के काम आती। बचपन से मुझे किसी की मदद करने में कितनी खुशी मिलती थी। मोक्ष के लिए कोई मंदिर गया, कोई 4 धाम गया, कोई हज गया, किसी ने ध्यान किया। अंग दान ही तो पुण्य कमाने का सबसे आसान रास्ता था। मरने के बाद मेरे अंग निकाले जाते, मुझे दर्द भी नहीं होता, मुझे मोक्ष मिलता। हेलो मैम, कब से फोन कर रहा हूँ। आपकी बेटी का एक्सीडेंट हो गया और उसके सर पर बड़ी चोट की वजह से वो ब्रेन डेड हो गई है। हमने उसको लाइफ सपोर्ट मशीन पे रखा है। वी आर सॉरी फॉर योर लॉस। और हाँ मैम, हॉस्पिटल मैनेजमेंट आपकी बेटी के ऑर्गन डोनेशन के बारे में आपका डिसीजन जानना चाहती है, तो प्लीज आप जल्दी वात्सल्य हॉस्पिटल आ जाए प्लीज। मैं उसके 8 अवयवों का दान करके सिर्फ 8 लोगों को ही नहीं बल्कि फिर से उसको जीवन दान दूंगी।